विगत 2-3 दिनों से काफ़ी तापमान में वृद्धि हुई है और निश्चित तौर पे जो मैत्री बाग में आप आएंगे ना, तो बाहर के कंपेरिजन में 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर वैसे भी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ी-बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, काफ़ी संख्या में वृक्ष, घने वृक्ष हैं यहाँ पे। और उसके बाद भी मैत्री बाग प्रबंधन वन्य प्राणियों को तापमान से बचाने के लिए अपनी सुविधाएँ प्रदान करता है। हमने जो हिरण के या सांभर के या ब्लैक बग में काफ़ी लंबा हमने आर्टिफिशियल वाटर स्प्रिंकलर लगाया है, जो दिन भर पूरे एक मिस्ट के रूप में इंक्लोज़र में पूरे जानवरों को तापमान से बढ़े हुए तापमान से राहत दिलाता है। अभी सर जानवरों की स्थिति जाने तो क्या क्या अपने पास अभी मौजूद है और हाल फिलहाल में और कितने नए मेहमान जो है वो इस मैत्री बाग में आने वाले हैं। गर्मी का पारा चढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तब पारे की बात करें तो 40 डिग्री पहुंच चुका है और ऐसी स्थिति में आम इंसान जो गर्मी से इतना परेशान है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए अपने साथ पानी की बोतल, अपने साथ स्कार्फ, गमछे या तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं करके चलता है ताकि उसे वो गर्मी से बचाव कर सके। मगर ऐसी गर्मी में उन बेज़ुबानों का ख्याल कौन रखे? उन बेज़ुबानों को पानी की व्यवस्था या तमाम जो भी व्यवस्था है जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और गर्मी उन पर ज़्यादा हावी ना हो, इसके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र का जो प्रबंधन है वो तमाम व्यवस्थाएँ करके रखा है। इस वक्त हम प्रसिद्ध मैत्री बाग जू में मौजूद है, जहाँ हर वर्ष गर्मी हो या ठंडी हो, जानवरों के लिए, बेज़ुबानों के लिए एक से बढ़कर एक व्यवस्थाएँ की जाती है ताकि वो स्वस्थ रहें और यहाँ आने जाने वाले लोग को उनको देख के मन लगा रहे। हमारे साथ जैन साहब मौजूद है। डॉक्टर जैन सर, हर वर्ष मैत्री बाग कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं करता है, इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती दिखाई दे रही है। इस महीने में 40 डिग्री पारा पहुंच चुका है, क्या व्यवस्थाएं की गई है बेजुबान? अभी विगत 2-3 दिनों से काफ़ी तापमान में वृद्धि हुई है और निश्चित तौर पे जो मैत्री बाग में आप आएंगे ना, तो बाहर के कंपेरिजन में 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर वैसे भी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ी-बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, काफ़ी संख्या में वृक्ष, घने वृक्ष हैं यहाँ पे। और उसके बाद भी मैत्री बाग प्रबंधन वन्य प्राणियों को तापमान से बचाने के लिए अपनी सुविधाएँ प्रदान करता है। इसके तहत हमने खासकर सफ़ेद टाइगर में उनके पिंजरे के पीछे में जो रूम्स हैं, उनके जो जाली वाले केज लगे हैं, डोर, उनमें हम टाइफा चटाई लगाए हैं, जिनको हम दिन भर गीला करते हैं, तो एक प्रकार का एसी कूलिंग का काम करता है। और उनके रूम में हमने इनक्लोज़र में पानी भर के रखा है, जिसमें जानवर दिन भर बैठ के अपने आप को गर्मी से राहत करता है। इसके साथ साथ ही हमने एक कृत्रिम वाटरफॉल बनाया है, जो ऊपर से पानी गिरता है और उनके जानवरों को एक ठंडकता वाला माहौल प्रदान करता है। हमने जो हिरण के या सांभर के या ब्लैक बग में काफ़ी लंबा हमने आर्टिफिशियल वाटर स्प्रिंकलर लगाया है, जो दिन भर पूरे एक मिस्ट के रूप में इंक्लोज़र में पूरे जानवरों को तापमान से बढ़े हुए तापमान से राहत दिलाता है। और अगर देखा जाए तो मंकी लाइन और ये चिड़िया लाइन में हमने काफ़ी मोटी हरी कपड़े की शीट लगाई है, और जो लगभग 75% जो है गर्मी की जो धूप की जो तीव्रता है उसको कम करता है, साथ साथ जानवरों को ठंडकता प्रदान करता है। सर, ऐसी गर्मी में डाइट का भी भरपूर ध्यान रखना पड़ता है, किस प्रकार से उनको खाने पीने की चीज़ों में बदलाव किए जाते हैं? निश्चित तौर पे ये खान पान में भी काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खान पान तो उससे कम हो जाता है, फिर भी जानवरों में विशेष करके जो एंटी स्ट्रेस हीट फैक्टर वाले जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो दिया जाता है। और जो कुछ वाटर रिच जो हाइड्रेटेड वाले फ्रूट्स होते हैं, जैसे खरबूज और तरबूज, वो जानवरों को दिया जाता है। जो मंकीज़ हैं, बर्ड्स हैं, उनको बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन है। मैत्री बाग की एक परंपरा रही है कि सोमवार को फास्टिंग करवाई जाती है, तो क्या गर्मियों में भी ये फास्टिंग जारी रहती है कि गर्मियों को देखते हुए इस चीज़ को स्किप किया जाता है? नहीं, फास्टिंग सिर्फ हम कार्निवोर्स में जो मटन खाने वाले को किया जाता है, बाकी लोग सबको जानवरों को खान पान बराबर दिया जाता है। मटन खाने वाली प्रजातियों को फास्टिंग चल रही है? मंडे को फास्टिंग है। और अभी देखा गया है कि जैसी गर्मी बढ़ती है तो उनके खासकर जो कार्निवोरस हैं, जो टाइगर्स, उनकी खुराक भी थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, ठीक है। अभी सर जानवरों की स्थिति जाने तो क्या क्या अपने पास अभी मौजूद है और हाल फिलहाल में और कितने नए मेहमान जो है वो इस मैत्री बाग में आने वाले हैं? अभी तो अपने पास वर्तमान में हिरण है, सांभर है, ब्लैक बग है, नीलगाय है, हाइना, जैकाल, टाइगर्स, वाइट टाइगर है, लेपर्ड्स, लाइन है, और काफ़ी संख्या में बर्ड्स हैं। मगर आया अभी कुछ दिन पहले। और फ्यूचर प्लान में जो हमारे पास है कि हमारी संख्या जो लेपर्ड्स और वाइट अपनी रॉयल बंगाल टाइगर्स की जो है कम हो गई है, तो उनको हम बाहर से एक्सचेंज करके लाने के लिए हमने प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव नई दिल्ली में अभी पेंडिंग है। जैसी वहाँ से मंजूरी मिलेगी तो हम रायपुर से 1-2 महीने में नए मेहमान यहाँ पर तौर पर 1-2 महीने के अंदर जंगल सफारी, बिलासपुर के कानन पेंडारी से कुछ जानवर आने की संभावना है।
जब भी हम सर मैत्री बाग की कोई खबरें बनाते हैं तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी डिमांड रहती है कि सुल्तान, आज़ाद, इन सब के बारे में चर्चाएं हो, वो कैसे है उनकी स्थिति अभी निश्चित है सुल्तान, और बहुत ही अभी तो काफ़ी छुपे, खासकर सुल्तान का नेचर जो शुरू से वो कोविड पीरियड में हो तो काफ़ी छुप के रहता है, वो बड़ा संकोची है। बट अभी धीरे धीरे लोगों से इंटरेक्ट होने के बाद बाहर आने लगा है और काफ़ी अच्छा हेल्दी है। और अभी उसकी प्यूबर्टी एज आ रही है, मैंने वो भी लगभग 4 साल का होने वाला है, तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो आप भी अगर मैत्री बाग ज़ू इस वक्त घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। आप पूरी तरीके से जानवरों को लेकर, बेज़ुबानों को लेकर यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। और इसके अलावा भी जो बेज़ुबान बाहर रहते हैं, हम आपको आप बता दें, चाहे वो गाय हो, कुत्ते हो या अलग कोई भी अन्य जानवर हो, उनकी रक्षा, उनके लिए पानी की व्यवस्था अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। चिड़ियाओं के लिए अपने छत में एक कटोरे में पानी भर के रखिए, और जो कुत्ते हैं या फिर जो गाय है उनके लिए टब में पानी की व्यवस्थाएं रखें, ताकि गर्मी में वो भी आपकी तरह डिहाइड्रेटेड रहे और उनका भी स्वास्थ्य जो है वो बना रहे। बाकी खबरों के लिए बन रही है भिलाई टाइम्स के साथ। मैत्री बाग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।